वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नाइट्राजेपाम टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग जिन व्यक्तियों में नींद नहीं आती है उन व्यक्तियों में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। स्लीपिंग के लिए, नींद लाने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है और भी बहुत सी समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। आज मैं नाइट्राजेपाम टैबलेट के बारे में डिटेल में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। नाइट्राजेपाम टैबलेट एक बेंजोडाइज़ेपाइन ग्रुप की मेडिसिन है जो गामा अमीनोब्यूट्रिक न्यूरोट्रांसमीटर के प्रभाव को बढ़ा देती है, जिससे हमारे शरीर में होने वाली तनाव चिंता को कम करके, उनको ख़त्म करके हमारी नसें और ब्रेन को शांत कर देती है, जिससे हमें एक अच्छी नींद आने लगती है। ज़्यादातर जो बेंजोडाइज़ेपाइन ग्रुप की मेडिसिन होती है उनका आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, जो कि आपको इन टैबलेट का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इन टैबलेट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हो और डोज लेते हो, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इन टैबलेट को लेते हो, तो आपको फ्यूचर में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इन टैबलेट का मिसयूज़ ना करें। नाइट्राजेपाम टैबलेट एक जेनेरिक नेम होता है। यह टैबलेट मार्केट में कुछ अलग अलग ब्रांड नेमों से आती है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं, जैसे कि नीरा टैबलेट, नाइटकोर टैबलेट, नाइट्रावेट टैबलेट, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं और हो सकता है डॉक्टर इनके अलावा भी और अन्य ब्रांड नेमों से यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। जो इसका जेनेरिक नेम होता है, साल्ट नेम होता है, वह सेम होना चाहिए। नाइट्राजेपाम टैबलेट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाइट्राजेपाम टैबलेट की यूज, डोज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इस टैबलेट को लेने से इस टैबलेट का कितनी देर तक असर रहता है। सारी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको इस टैबलेट के बारे में डिटेल में देने वाला हूँ। सबसे पहले हम इस टैबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। यह टैबलेट 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, जो कि डॉक्टर अलग अलग स्ट्रेंथ में पेशेंट की अलग अलग कंडीशन और एज के हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब जान लेते हैं नाइट्राजेपाम टैबलेट को किन किन सिचुएशन में, किन किन डिसीज़ में और कब दिया जाता है। इस टैबलेट का कब उपयोग किया जाता है। नाइट्राजेपाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करने वाली एक मेडिसिन है, जिसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही खरीदा जा सकता है। अदरवाइज आप इस टैबलेट को नहीं खरीद सकते। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इस टैबलेट को खरीदा जाता है। नाइट्राजेपाम टैबलेट का उपयोग जिन व्यक्तियों में नींद नहीं आती है किसी भी वजह से, जैसे कि टेंशन की वजह से या फिर तनाव की वजह से, चिंता की वजह से, किसी भी वजह से अगर नींद नहीं आती है तो उस व्यक्ति में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। नींद लाने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति को स्लीपिंग के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग डिप्रेशन डिसऑर्डर में किया जाता है। डिप्रेशन डिसऑर्डर वह समस्या है जिसमें व्यक्ति का मूड ऑफ रहता है, बात छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति को गुस्सा आने लगता है, व्यक्ति उदास होता है, उस व्यक्ति का किसी भी जगह पे मन नहीं लगता है, वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, उसमें इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। डिप्रेशन डिसऑर्डर में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। नाइट्राजेपाम टैबलेट का उपयोग लो कॉन्फिडेंस होने पर भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर होने पर भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे कि व्यक्ति के हाथ पैर में कंपन जैसी समस्या का होना, किसी भी अगर कोई व्यक्ति किसी भी इवेंट को लेके, किसी भी पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, बहुत ज़्यादा चिंता लेता है, उसमें भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दौरे पड़ने जैसी समस्याएं होती हैं, उसमें भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन करता आ रहा है और उसको बंद करना चाहता है, उसका सेवन नहीं करना चाहता है, जब वह उन नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता है तो उस व्यक्ति के शरीर में बेचैनी होने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, नींद ना आने जैसी समस्याएं होने लगती है, तब भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इस टैबलेट का उपयोग मेंटल डिसऑर्डर में भी किया जाता है। ऑलमोस्ट मैंने इस टैबलेट के सभी उपयोग बता दिए हैं और हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यह टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब और अदर डिसीज़ में भी कर सके। अगर बात की जाए नाइट्राजेपाम टैबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, मतलब इस टैबलेट को किन किन व्यक्तियों में नहीं दिया जा सकता, कौन कौन व्यक्ति इस टैबलेट को नहीं ले सकते। अगर किसी व्यक्ति को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है वह इस टैबलेट का उपयोग ना करें। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है वह भी इसका उपयोग ना करे। इस टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग ना करें। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का लीवर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है वह भी इस टैबलेट का उपयोग ना करे। लैक्टेशन वुमेंस और प्रेग्नेंट वुमेंस भी इस टैबलेट का उपयोग ना करें। अगर कोई व्यक्ति इस टैबलेट में पड़े किसी भी प्रकार के इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है वह भी इस टैबलेट का उपयोग ना करें। अब हम जान लेते हैं नाइट्राजेपाम टैबलेट को कितनी मात्रा में लेना चाहिए। यह डिपेंड करता है पेशेंट की एज, कंडीशन और डिसीज़ पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी क्वांटिटी में
ड्रग्स मेडिसिन लेनी चाहिए। इसलिए अगर आप यह टैबलेट लेते हो तो यह टैबलेट लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। फिर भी सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआती तौर में जो इसकी एडल्ट डोज होती है, इस टैबलेट को 24 घंटे में सोने से 1 घंटा पहले लेना होता है। खाना खाने के बाद 24 घंटों में सोने से 1 घंटा पहले इस टैबलेट को लेना होता है। शुरुआती तौर में 5 mg की टैबलेट डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। और साथ ही यदि बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति नाइट्राजेपाम टैबलेट लेता है तो उस व्यक्ति को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कोई भी मेडिसिन लेने से ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप मेडिसिन अपने डॉक्टर की सलाह से लेते हो, अपने डॉक्टर की कंसल्ट के थ्रू मेडिसिन लेते हो, तो ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेते हो तब आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या फिर ओवरडोज लेते हो तब आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? जो इसका एक मोस्ट डेंजर साइड इफ़ेक्ट है वह यह है कि अगर आप इस टैबलेट को ओवरडोज लेते हो, बहुत दिनों तक लेते हो, तो आपको यह टैबलेट लेने से आपको आपकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट द्वारा 405 लोगों में इस टैबलेट को दिया गया था, उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। तो उनसे यही साबित होता है कि अगर आप ज़्यादा दिनों तक ओवरडोज लेते हो, ओवरडोज करते हो, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा जो इसके और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, चक्कर आना या फिर घबराहट होना, इसको लेने के बाद बॉडी का इम्बैलेंस होना। जैसे कि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल पीता है, अल्कोहल पीने के बाद उसकी बॉडी इम्बैलेंस रहती है, इस प्रकार का आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर हाई होना, ब्लड प्रेशर का लो होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा नींद का आना जैसी समस्याएं होती हैं। अगर आपको यह साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा दिनों तक या फिर बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप इस बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बतलाएं, ताकि आपका डॉक्टर इसके अलावा और अन्य मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सके। वैसे नाइट्राजेपाम टैबलेट 81 टैबलेट के कंपेयर में नाइट्राजेपाम टैबलेट बेटर होती है। अगर आपको 81 टैबलेट के बारे में डिटेल में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मैंने उस टैबलेट के बारे में भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही मैंने इस टैबलेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके क्लिक करके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं नाइट्राजेपाम टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में। जब आप यह टैबलेट लेते हो, यह टैबलेट लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, कोई भी वाहन नहीं चलाना है। क्योंकि जब आप यह टैबलेट लेते हो तो आपको डीप स्लीपिंग होने लगती है, आपको एक अच्छी नींद आने लगती है। जब आप ड्राइविंग करते हो तो हो सकता है आपके साथ में गंभीर दुर्घटना हो सके, इसलिए आप इस टैबलेट को लेने के बाद कोई भी वाहन नहीं चलाना है, ड्राइविंग नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आप यह टैबलेट खरीदते हो तो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आप इस टैबलेट को खरीदें। नाइट्राजेपाम टैबलेट को ओवरडोज में ना लें और ज़्यादा दिनों तक भी इस टैबलेट का उपयोग ना करें। मैक्सिमम इस टैबलेट को 1 मंथ तक ही लिया जा सकता है, और हो सकता है डॉक्टर इस टैबलेट को 1 मंथ से ज़्यादा या फिर कम दिनों तक भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सके। अगर आप नाइट्राजेपाम टैबलेट को बहुत लंबे समय से लेते आ रहे हो या फिर लेने वाले हो तो आप इस टैबलेट को अचानक से लेना बंद ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस टैबलेट को 1 मंथ तक रेगुलरली लेते हो तो आपको उसके बाद यह टैबलेट धीरे धीरे करके ही छोड़नी होती है। आप इस प्रकार इस टैबलेट को ले सकते हो, इस प्रकार छोड़ सकते हो, इस प्रकार इस टैबलेट को लेना बंद कर सकते हो। अब सवाल यह है कि जब आप यह टैबलेट लेते हो तो इस टैबलेट का कितनी देर तक असर रहता है। इस टैबलेट का 9 आवर्स तक असर रहता है, जो कि 4 आवर्स तक डीप स्लीपिंग होती है और 5 आवर्स तक नॉर्मल से कुछ ज़्यादा स्लीपिंग होती है। यह थी इस टैबलेट के बारे में डिटेल में कंप्लीट जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करना। धन्यवाद।